हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल चिल्ड्रन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स जो कि आपके 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो एनुअल कोर्स है आज मैं उसकी रिवीजन कराने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है ये एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस रिवीजन को देखें और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। जैसा कि आप जानते हैं आपके इंग्लिश रीडर में चैप्टर 13 और चैप्टर 15 आने हैं। तो चैप्टर 13 के जो वर्ड मीनिंग है, इसमें आपको केवल इंग्लिश वर्ड मीनिंग लर्न करनी है, हिंदी वर्ड मीनिंग नहीं लिखने एग्ज़ाम्स में। और जैसे कि ये सारे ही बहुत छोटे छोटे वन वर्ड हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी है, वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न करने हैं दोनों चैप्टर के। इसके बाद आपके आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि हु हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। इसमें केवल आपको क्या लर्न करना है कि टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शंस थी कौन मानता था सबसे ज़्यादा। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी है तो कौन मानता था? राजीव। तो यहाँ पर आपको क्या लर्न करना है? केवल राजीव, ठीक है। बाकी सब आपका एक पूरा क्वेश्चन में से है। ओके, राजीव हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। फिर आपको पूछा गया है डू एंड्स हैव ईयर्स, क्या चींटियों के कान होते हैं? जैसा आप जानते हैं कि चींटियों के कान नहीं होते, तो एंड्स डोंट हैव ईयर्स। तो फिर वो कैसे हियर करती हैं? वो कैसे हियर करती हैं बच्चों? फीलिंग से, वाइब्रेशन से, ठीक है। जो फीलिंग होती है, वाइब्रेशंस होता है ग्राउंड पर, उसके थ्रू अपने फीट के जरिए वो क्या करती हैं? फील करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द टास्क दैट गिवन टू राजीव। राजीव को कौन सा काम दिया गया? राजीव को कौन सा काम दिया गया? टू टेक केयर ऑफ एन आंट, एक आंट की टेक केयर करने के लिए, ठीक है, जो कि उसे एक लिटिल बॉक्स में कुछ रेत में उसे रख के दी गई थी, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं चिल्ड्रन कि आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्टेटर। डिक्टेटर से आप क्या समझते हैं? डिक्टेटर क्या होता है चिल्ड्रन? एक रूलर होता है जो कि एब्सोल्यूट रूलिंग पावर ओवर ए कंट्री, देश के ऊपर जो क्या है शासन करता है। फिर इंडिया इज़ माई कंट्री एंड आई एम हैप्पी देयर। इंडिया मेरा देश है और मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। ये किसने कहा था? किसने कहा था चिल्ड्रन? मेजर ध्यानचंद ने। सिर्फ आपको ये वन वर्ड याद करना है, किसने कहा था? मेजर ध्यानचंद ने, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। इसके आपके 15 के वर्ड मीनिंग से छोटे छोटे ये आपको लर्न करने हैं। अब आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में भी चिल्ड्रन जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं क्वेश्चंस, उन्हें ही हमें लर्न करना है। जैसे कि व्हाट डिड ऑल द स्कूल्स इन द वैली एम टू, कि जो स्कूल थे वैली में उन सबका उद्देश्य क्या था, कि क्या एम था उनका? एट डेवलपिंग ट्रू कंपैशन एंड ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन देयर स्टूडेंट्स, यानी कि उनके जो स्कूल के बच्चे हैं उन स्कूल के बच्चों में कोऑपरेशन की भावना को जागृत करना, ठीक है। इसी तरह हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वाई वॉज एवरीबडी डिसहार्टन्ड विद राजीव्स टास्क। हर एक व्यक्ति जो था वो राजीव के इस कार्य से कैसे डिसहार्टन्ड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, उसे क्या काम दिया था? दे थॉट दैट ही हैड बीन गिवन सच ए मिनियल एंड अनइंटरेस्टिंग टास्क ऑफ कीपिंग ए लिटिल आंट एज अ पेट। क्या दिया था कि उसे बहुत छोटा सा काम, ठीक है, वो छोटा सा काम क्या था? एक चींटी की देखभाल करना, इसलिए सब लोग क्या थे? डिसहार्टन्ड थे। क्लियर? फिर हम चलते हैं डिस्क्राइब ध्यानचंद अर्ली लाइफ। हमें जो ध्यानचंद की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। क्या बताना है? ही हैड नो सीरियस इंक्लाइनेशन टुवार्ड्स स्पोर्ट्स, यानी कि वो स्पोर्ट्स की तरफ इतने ज़्यादा जागृत नहीं थे, यद्यपि वो रेसलिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो हॉकी को इतना अच्छा खेल पाएंगे। कब? बिफोर इंडियन आर्मी ऑफ एयर, जब तक उन्होंने 16 वर्ष तक 1922 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो इसे खेल पाएंगे, उन्हें हॉकी भी अच्छे से आती है, ठीक है। फिर चलते हैं चिल्ड्रन हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर्स में हैं, आप इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लें, ठीक है। कोई सभी दोनों में से किसी एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करें। अब हम चलते हैं आपके बुक वर्क की तरफ। चिल्ड्रन बुक वर्क में ट्रू फॉल्स पहले आते हैं हमारे। ट्रू फॉल्स यदि आप सेंटेंस को समझ के करते हैं तो आपके कभी भी गलत नहीं जाते। जैसे कि अ टास्क वाज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इन ऑल द स्कूल। क्या सभी स्कूल में महीने की शुरुआत में कोई टास्क दिया जाता है? नहीं,
ये जानते हैं आप कि ये मस्ट नहीं है कि हर स्कूल में हर महीने एक्टिविटी कराई जाती है, तो ये फॉल्स है। राजीव वॉज असाइंड अ डिजायर टास्क, राजीव को एक अनोखा और एक छोटा सा काम दिया गया, बिल्कुल सही। डॉक्टर आर के राव वॉज एन इंजीनियर, क्या डॉक्टर आर के राव एक इंजीनियर थे? नहीं, वो एक साइंटिस्ट थे, तो ये क्या है? फॉल्स है। द लिटिल आंट एंड हैड गेन सम साइज इन द केयर ऑफ राजीव, राजीव ने जब छोटी सी चींटी की केयर की, क्या उसका वेट थोड़ा सा बढ़ा था? हाँ, बिल्कुल बढ़ा था, तो ये ट्रू है। एक आंट जो है अपनी बॉडी वेट से 20 टाइम गिरती है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। फिर आपके बच्चों आ जाते हैं बट फिलअप्स भी आपको ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे जो जिनका मीनिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है फिलअप। जैसे कि राजीव स्टार्टेड रीडिंग ऑल अबाउट, राजीव ने किसके लिए ज़्यादा पढ़ना सीखना शुरू किया? क्या उसे टास्क दिया गया था? एक लिटिल आंट दी गई थी, तो उसके बारे में उसने सब कुछ पढ़ना शुरू किया। दैट डे द स्कूल वॉज फील्ड, उस दिन स्कूल कैसे भर गया? विद जॉय एंड सेलिब्रेशन, जॉय और सेलिब्रेशन से, ठीक है। इसी तरह हमारा है ऑल द चिल्ड्रन न्यू राजीव, सब लोग जानते थे, सब बच्चे जानते थे कि राजीव कैसा है, फेवरेट स्टूडेंट है सभी टीचर्स के लिए, टू बी द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल द टीचर्स। क्लियर। इसी तरह हम चैप्टर 15 में चलते हैं। हमारे पहले ट्रू फॉल्स करेंगे। ध्यानचंद वाज ए फुटबॉल प्लेयर, क्या ध्यानचंद फुटबॉल प्लेयर थे? रॉन्ग, वो एक हॉकी प्लेयर थे, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। सूबेदार मेजर बाली तिवारी वाज ध्यानचंद मेंटर, यस, सूबेदार जो मेजर बाली तिवारी थे वो ध्यानचंद के मेंटर थे, बिल्कुल सही है, ट्रू। ध्यानचंद स्कोर 6 गोल इन फाइनल मैच ऑफ ओलंपिक ऑफ 1936, जब 1936 में उनका ओलंपिक मैच हुआ उसमें उन्होंने 6 गोल का स्कोर किया, बिल्कुल सही, ट्रू है ये। इंडियन वॉन 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हॉकी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के राज्य में ब्रिटिश रूल में भारत ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, बिल्कुल सही, ट्रू। हिटलर ऑफर ध्यानचंद द पोजीशन ऑफ फील्ड मार्शल इन हिज आर्मी, क्या हिटलर ने ध्यानचंद को ऑफर दिया था फील्ड मार्शल बनने के लिए आर्मी में? यस, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिलअप्स की तरफ। चांद इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल, गोल के नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हम फादर ऑफ इंडियन हॉकी भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहला ओलंपिक गेम कब खेला? 1936 में। ही वर्कड एट द पोस्ट ऑफ, उन्होंने इंडियन आर्मी में लैंस नायक के रूप में कार्य किया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है चिल्ड्रन? 29 अगस्त को। ये थी हमारी बच्चों इंग्लिश रीडर की रिवीजन। अब हम चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर हमारा है नंबर, चैप्टर 7 नंबर, यानी कि आपको सिंगुलर टू प्लूरल बनाने हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जैसे कि जिसके पीछे केवल एस लगाया जाता है, जैसे कि शिप, शिप का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? केवल एस। शिप का शिप्स हो जाएगा, पियानो का पियानोज हो जाएगा, एटसेट्रा। इसके बाद हम जिनके लास्ट में ई एस लगाते हैं, जैसे कि क्लास, क्लास का क्लासेस, ई एस लगाएंगे, क्लास प्लस ई एस, क्लासेस। फॉक्स, फॉक्सेस। ये जैसे हम बोलते हैं, बोलने से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एस या ई एस लगेगा। मैंगो का मैंगोज, एटसेट्रा। इस तरह हम अप्लाई करते हैं वाई के बाद केवल एस की। यहाँ पर वाई को रिमूव नहीं करना है, वाई के साथ केवल एस लगाना है। जैसे कि वैली, वैलीज, मंकी, मंकीज। यहाँ पर अब नीचे हमारा आ जाता है चिल्ड्रन जिनके लास्ट में एफ लगा हुआ होता है, तो हम एफ को रिमूव करके क्या करेंगे? वी ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि लीफ है, लीफ का प्लूरल बनाएंगे हम एल ई ए वी ई एस। यहाँ से हमने एफ को रिमूव किया, उसकी जगह हमने क्या लगाया? वी ई एस, लीव्स। काल्फ, एफ को रिमूव करेंगे, काल्फ, सी ए एल वी ई एस, काल्फ्स। इस तरह हमें ये एग्जाम्पल्स किए। फिर आ जाता है हमारा वाई, वाई को रिमूव करके जब हम आई ई एस का यूज़ करते हैं, जैसे कि पपी, पपी में वाई को रिमूव किया और हमने क्या यूज़ किया इसकी जगह? आई ई एस, पपीज़। पेस्ट्री का पेस्ट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज। इस तरह आपको जो है सिंगुलर प्लूरल जो नंबर्स हैं आपको इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करने हैं। इसके बाद चिल्ड्रन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसके लिए आपको वन वर्ड लिखना है। जैसे कि अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स,
एक पर्सन जो कि फ्लावर को सेल बेचता है तो वो उनसे क्या कहते हैं हम, फ्लोरिस्ट। यहाँ पर आपको फ्लावर से ही पहचान हो जाती है कि फूल बेचने वाला फ्लोरिस्ट। फ्लो हम इसी के अंदर से लेंगे और आपको क्या लर्न करना है, केवल RIST, फ्लोरिस्ट। क्लियर। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन, एक ग्रुप जो कि गर्ल्स और वुमेन का है उसको हम क्या बोलेंगे, बेबी, यानी कि झुंड। क्लियर। उसके बाद चिल्ड्रंस हमारा आ जाता है वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट का मीनिंग वर्ड्स में क्या है, एंटोनियम, यानी कि इसी का ही अपोजिट का सिनोनिम क्या हो जाता है, एंटोनियम। फिर आ जाता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल, सरकार जो कि पीपल पे रूल करती है उसे क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेसी। लेटर्स यूज इन राइटिंग इन लैंग्वेज, जो कि लेटर यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ये आपको लर्न करने हैं 1 वर्ड 8 to 20। फिर चिल्ड्रन आता है हमारा चैप्टर 15 पंक्चुएशन, जिसमें आपको कोमा, फुल स्टॉप एटसेट्रा जो भी चीज़ की आवश्यकता है उस सेंटेंस में उसका हमें यूज़ करना है। जैसे कि पटाटोज, ऑनियंस, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमें कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं लेकिन उन्हें एक ही सीरीज़ में लगाया गया है, उसमें कोई कोमा नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, पटाटोज के तुरंत बाद कोमा, ऑनियंस कोमा, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल, यानी कि पटाटोज, ऑनियन, टमाटो और ब्रिंजल्स क्या हैं, वेजिटेबल हैं। फिर आ जाता है मीता, मीता कोमा प्लीज़, इन्वर्टेड कोमा में करेंगे हम, गिव मी माई बुक, मीता प्लीज़ मुझे मेरी बुक दे दीजिए। फिर है आगे फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसे हम इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे और दीपक क्या है हमारा, दीपक क्या कहता है कि मुझे एक गिलास पानी दो। स्टूडेंट स्टैंड अप आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स यहाँ पे कमांड दी गई, स्टूडेंट स्टैंड अप आउट ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल। फिर आ जाता है छाया कोमा प्लीज़ को इन्वर्टेड कोमा में, क्वाइटली तक इन्वर्टेड कोमा में लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे। यानी कि आपको इसमें एक्सरसाइज B की आपको प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। चिल्ड्रन फिर आपके फ्यूचर टेंस हैं, इसमें आपको रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स को लर्न करना है। किस तरह एग्ज़ाम्स में बनकर आएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि है द हंटर विल शूट ए टाइगर, ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है। अगर इस पर आपको बता दिया लास्ट साइड में कोमा में दिया गया नेगेटिव कि आपको इसे नेगेटिव में चेंज करना है तो आप क्या चेंज करेंगे, द हंटर विल के तुरंत बाद यहाँ पर विल शैल जो कुछ भी आएगा उसके तुरंत बाद नोट को आप अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। इस तरह लीला विल बी शॉपिंग इन ए फैक्ट्री आउटलेट, यदि मैं कहूँ आप इसे इंटरोगेटिव में चेंज करें तो हम क्या करेंगे, जो विल है उसको हम पहले ले आएंगे, विल लीला बी शॉपिंग इन अ फैक्ट्री आउटलेट और लास्ट में क्या कर देंगे, कोमा, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप किया गया है। फिर जैक विल नॉट फ्लाई टू थाईलैंड टुमारो, अगर मैं कहूँ आप इसे एजर्टिव में चेंज करें तो हम क्या करेंगे, नोट को काट देंगे। क्लियर। जैक विल फ्लाई टू थाईलैंड टुमारो। क्लियर। इसके लिए आपको रूल्स लर्न जरूर होने चाहिए। रूल्स अगर आपको लर्न है तभी आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और असर्टिव में चेंज कर पाएंगे। फिर चिल्ड्रंस हमारा आ जाते हैं एप्लीकेशन, स्टोरी, ऐसे। ठीक है, जैसे कि स्टोरी आपकी हंग्री फॉक्स की है, ऐसे आपका होली का है और एप्लीकेशन है। तो चिल्ड्रन इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप तैयार कर लें। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आपको करना होगा जो कि आपको लर्न करना है। ये थी हमारी रिवीजन, तो आप इसे अच्छे से लर्न करें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।